महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ अतिक्रमण को लेकर हकनाक गजापुर के मुसलमानों को, उनके घरों को, रजा मस्जिद को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने, औरतों बच्चों पर ज्यादती करने वाले गुंडों, देशद्रोही आतंकवादी के खिलाफ कड़क कार्रवाई करने हेतु, सजा देने हेतु एक विशाल प्रोटेस्ट का आयोजन एमआईएम पार्टी और शहर धुलिया के सभी नागरिकों की जानिब से किया गया था, जिसमें प्रमुख वक्ता के तौर पर माजी नगर सेवक अमीन पटेल, माजी नगर सेवक फिरोज लाला, माजी उप महापौर शव्वाल अमीन और शहर के हरदिल अजीज आमदार अली जनाब फारूक शाह साहब ने हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए नागरिकों से मुखातिब होते हुए अपने जज्बात, दर्द और गुस्से का इजहार करते हुए मुस्लिम विरोधी सरकार, प्रशासन के कसूरवार अधिकारी और उन सभी आतंकवादियों के खिलाफ जाहिर किया जिन्होंने गजापुर के मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म ढाकर अमानवीय अत्याचार किए और ऐसे तमाम कसूरवारों पर फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, जिसका निवेदन पुलिस अफसर रेड्डी साहब को सौंपा। अपने बेबाक अंदाज में शहर के आमदार महोदय ने अपनी तकरीर का खात्मा करते हुए मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के इस शेर को पेश किया है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुस्लिम लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई है। किले से उस मस्जिद का, उस बस्ती का कतरा बराबर भी ताल्लुक ना होते हुए ये हरामखोरों ने हमारी बस्ती पर हमला किया, हमारी मस्जिद पर हमला किया। उस बात को लेकर मैंने वजीर आला से बात की। वजीर आला ने फौरी तौर पर अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब को फोन किया और एक मीटिंग का इनेकाद करने के लिए कहा और उनको ये कहा कि फौरी तौर पर आप जायजा लीजिए कि ये सब मामला क्या है। परसों के दिन सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में अल्पसंख्यक मंत्री के साथ दालन में हमने मीटिंग ली और उस मीटिंग में ऑनलाइन हमने वहां के कलेक्टर और एसपी को भी ज्वाइन किया। मैंने कहा एसपी साहब आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आपकी पुलिस फोर्स के होते हुए हमारी मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है, हमारे लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं और आप सिर्फ देखते हो। एसपी ने कहा कि आमदार साहब हमने वहां पर इस जिम्न में 5 तरह के गुने दाखिल किए हैं और हर गुना में 200 से 250 लोगों को मुलजिम किया है और उसमें से अभी तक 65 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद कलेक्टर ने हमसे कहा कि आमदार साहब हम पूरी तरह से यह ध्यान दे रहे हैं जिन मुस्लिम भाइयों के नुकसानात हुए उनके पंचनामे करके और उनको फौरी तौर से सरकारी मदद भी हमने फराहम की है, उनका दोनों वक्त का खाने का इंतजाम भी हम कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से हम लोग मुतमईन नहीं हुए और हम एक जागरूक कौम है, हम एक जागरूक कौम है और इसलिए हमको ये बताना है कि अगर तुम हमको छेड़ेंगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये धुलिया शहर अमन का गहवारा है, शांत शहर है, इसको शांत ही रहने दो। मेरे साथियों, अभी बहुत सारे मुकर्रीन ने आप सब लोगों को बताया कि इस देश में, इस देश की आजादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने किस तरह से कुर्बानियां दी है, हमारे उलमाए कराम ने हमारे सरों की कुर्बानियां इस देश को आजाद करने के लिए दी है। उसके बावजूद हमारे सवाल हाजी साहब ने बताया कि कोई बेवकूफ कहता है कि अरे मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे किसी पागल के कहने पर किस तरह छोड़ दे हम? किराए से लिया हुआ मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान।